हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 टायर 1 का 2 जुलाई 2024 शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। इससे पहले के सारे पेपर मैं डाल चुका हूं, आई होप कि वो आपने देखे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो सीधा पीडीएफ पे आप पहुंच जाएंगे, वहां से आप पूरी सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली वाज 2500 ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ, 2750 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ्स एंड 3550 ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ ऑफ ए ईयर। तो देखिए पहले 4 महीने का जो एवरेज है वो है 2500 रुपए, अगले 5 महीने का एवरेज है 2750 रुपए और अगले 3 महीने का एवरेज है 3550 रुपए। अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 और 4 12, मतलब ये पूरे एक साल का एवरेज हो गया टुकड़ों में, 4 महीना, 5 महीना और 3 महीना। बोला जा रहा है कि इफ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वाज 5500, पूरे साल की सेविंग 5500 है, तो एवरेज मंथली इनकम अपन को बतानी है फैमिली की। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट मंथली इनकम तो अपन नहीं निकाल पाएंगे, ईयरली इनकम निकाल सकते हैं। ईयरली इनकम निकाल लेते हैं। ईयरली इनकम कैसे निकालेंगे, पहले तो एक्सपेंडिचर और फिर सेविंग का सम कर देते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होगा, 4 महीने का एवरेज है 2500, तो 4 महीने का टोटल कितना हो गया, 4 × 2500 प्लस, इसी तरीके से अगले 5 महीने का एवरेज है 2750, तो 5 महीने का टोटल कितना हो गया, 5 × 2750 प्लस अगले 3 महीने का एवरेज है 3550, तो टोटल कितना हो गया, 3 × 3550। ये तो हुआ 12 महीने का एक्सपेंडिचर। अब जब कभी भी अपन इनकम की बात करते हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर के साथ साथ सेविंग भी होती है, क्योंकि पूरा पैसा तो खर्च नहीं किया जाता, कुछ पैसा फ्यूचर के लिए भी बचाया जाता है। तो सेविंग कितने की, 5500 पूरे साल की, डेट इज प्लस 5500। तो ये हो जाएगी टोटल ईयरली इनकम। मंथली इनकम अगर निकालना है तो डिवाइड क्या कर देंगे, 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मंथली इनकम हो जाएगी डिवाइड बाय 12। पहले इसको आप ऐड कर लीजिए, 2500 का 4 बार में 10,000 प्लस 2750 इंटू 5 करेंगे तो 5 × 5 = 25 की 5, 2 कैरी चला गया, 35 और 2 37, 3 कैरी चला गया, दैट इज 13750 प्लस 3000, 3550 आप करेंगे तो 5 × 15 की 5, 1 कैरी चला गया, 5 × 15 और 1 16, 1 कैरी चला गया, दैट इज 10 प्लस 5500। इन सबको ऐड कर लेते हैं अपन, सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास। तो यहां पे आप देखिए, 10,000 प्लस 13,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो अपने पास बन जाता है 30,000, सॉरी 38,000। 38,000 तो पूरा पूरा आ गया, इसके अलावा 750, 650 और 500, तो ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया आपके पास 1500, 1500 प्लस 250 मतलब 1750, 1750 प्लस 150, दैट इज 1750 प्लस 150 करेंगे तो 1900, तो 38,000 प्लस 1900 दैट इज 39,900। तो ये हो गया पूरे ईयरली इनकम। ईयरली इनकम अपने पास आ चुकी है, तो मंथली इनकम करने के लिए इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 से जब आप इसको काटेंगे तो 12 का 3 बार में 36, 39 मतलब 3 बार में 36, फिर 30, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो कितना हो गया, मंथली इनकम हो गई 3325 रुपए। मूविंग एट 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, ए बस इज 20 मिनट्स लेट, व्हाट इज इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। देखिए अपने नॉर्मल स्पीड के 6/7 चलने से बस जो है वो 20 मिनट ज्यादा समय लेती है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि नॉर्मल स्पीड से अगर बस चलती तो कितने टाइम में पहुंच जाती। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस को तो डी मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस हो गया डी, और स्पीड को मैं मान लेता हूं एस। तो अगर नॉर्मल स्पीड से बस चलती तो कितना टाइम लेती, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी बाई एस टाइम लेती। लेकिन 20 मिनट ज्यादा ले रही है, 20 मिनट लेट होने का मतलब है कि 20 मिनट ज्यादा ले रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि 6/7 स्पीड से चलने पे जितना समय लगता है उसमें से अगर मैं नॉर्मल समय को सब्ट्रैक्ट करूं तो 20 मिनट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 20 मिनट ज्यादा ले रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि डिस्टेंस तो होएगा डी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 6/7, दैट मीन 6/7 ऑफ एस। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 20 मिनट्स। तो यहां से आप देखिए, ये हो गया 7d/6s माइनस, यहां पे भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6d/6s इक्वल टू 20 मिनट।
तो ये अपने पास आ गया डी बाई सिक्स एस इक्वल टू 20 मिनट। 60D में से 6D घटाएंगे तो डी आ जाएगा। तो डी बाई सिक्स एस इक्वल टू 20 मिनट। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर नॉर्मल स्पीड से चलती तो कितना टाइम लेती। तो नॉर्मल स्पीड का मतलब है एस, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है, तो इस 6 को मैं उधर भेज देता हूं। तो यहां से डी बाई एस इक्वल टू आ गया 6 इंटू 20, दैट इज 120 मिनट। तो अगर अपने नॉर्मल स्पीड से चलती तो 120 मिनट लेती। 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो 20 मिनट लेट बोलने का मतलब क्या है कि 6/7 स्पीड से चली तो 2 घंटे 20 मिनट का समय लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला जा रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। तो यहां पे ये जो मार्क्स आपको दे रखे हैं ये परसेंट है, एक्चुअल नंबर नहीं है। ये जैसे मैथ में 150 नंबर है, मैथ का टोटल मतलब जो मैक्सिमम मैथ के मार्क्स है वो 150 है, केमिस्ट्री के 130 है। तो ये सब परसेंटेज मार्क्स है। जैसे आयुष के मैथ में 90% आए, केमिस्ट्री में 50% आए, फिजिक्स में 90% आए एंड सो ऑन। तो यहां पे अपन से क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द टोटल रो स्कोर ऑब्टेन्ड बाय रोहित। तो रोहित के द्वारा टोटल रो स्कोर कितना ऑब्टेन्ड किया गया। तो यहां पे अगर मैं रोहित की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ रोहित पे फोकस करना है अपन को। तो ये जो पूरी रो है ये रोहित की है। अब यहां पे रोहित के जो ये नंबर आपको दे रखे हैं ये दे रखी परसेंटेज, एक्चुअल नंबर नहीं दे रखे। अगर एक्चुअल नंबर दे रखे होते जब तो अपन सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड कर लेते तो अपन को टोटल स्कोर मिल जाता। लेकिन ये परसेंटेज दे रखे हैं तो परसेंटेज को अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को नंबर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखिए रोहित के जो है 80% मार्क्स आए। मैथ टोटल है 150 नंबर का, 150 का अगर आप 80% निकालेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए 150 का 80% निकालने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं 150 का 10% निकालू तो कितना आएगा, 15 आएगा। 10 से डिवाइड करें तो 10% अगर 15 हुआ तो 20% कितना, 15 दूनी 30, तो 80% कितना हो जाएगा 150 माइनस 30 दैट इज 120। तो मैथ में 120 नंबर आए रोहित के। इसी तरीके से केमिस्ट्री में आए 65% आउट ऑफ कितना 130। 130 का 65% अगर आप निकालते हैं तो कितना होता है, देखिए 10% हो गया 13, तो 60% कितना हो गया 13 इंटू 6 दैट इज 78, और 5% कितना हो गया 13 का आधा दैट इज 6.5। तो 78 प्लस 6.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 84.5। तो केमिस्ट्री में आए 84.5। इसी तरीके से फिजिक्स में आए 80% आउट ऑफ कितना 120। 120 का 80% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फिर से 10% कितना हुआ 10 से डिवाइड कर दो तो 12 नंबर हुए। 120 का 10% कितना 12, और 20% कितना हुआ 24। 80% का मतलब है 100% माइनस 20%। 100% 120 है और 20% 24 है, तो कितना हो जाएगा 120 माइनस 24 दैट इज 96। तो 80% हो गया 96। डायरेक्ट आप 12 इंटू 8 करते तब भी 96 आ जाता, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से ज्योग्राफी में 80% आउट ऑफ 100, तो 100 का 80% तो 80 हो जाता है। प्लस हिस्ट्री में 60% आए आउट ऑफ 60, 60 का 60% निकालेंगे तो कितना 10% हो गया 6 के बराबर, तो 6 इंटू 60 मतलब 36, सॉरी 6 इंटू 6 मतलब 36। प्लस कंप्यूटर साइंस में 60% आए 40 में से, 40 का 60% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा 10% हो गया 8 के बराबर, सॉरी 4 के बराबर, और 4 इंटू 6 24, तो 24 मार्क्स। तो ये टोटल अपन को करना है। टोटल अगर आप इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए डिसमल में तो 5, 4 और 6 10, 10 6 16, 16 और 4 20 की जीरो, 2 कैरी चला गया, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 8 कितना हो गया 32, 32 प्लस 12 दैट इज 44। तो ये आ गया अपने पास 440.5। तो टोटल रो स्कोर जो बनता है रोहित का वो बनता है 440.5। इफ 35 इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 25 एंड x देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर 35 जो है वो मीन प्रोपोर्शन है। मीन प्रोपोर्शन बोलने का मतलब है जैसे अगर a b c ये 3 नंबर प्रोपोर्शन में है तो b इक्वल टू हो जाता है स्क्वायर रूट ac। तो यहां पे अपन को a और c दे रखे हैं और b की वैल्यू सॉरी a दे रखा है और b दे रखा है और c की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। b कितना है 35, तो मैं बोल सकता हूं 35 इक्वल टू स्क्वायर रूट में a है 25 इंटू एक्स। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 35 का स्क्वायर जिसको मैं 35 इंटू 35 लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स। देखिए 5 से 5 बार में, 5 से 7 बार में, 5 से 1 बार में, 5 से 7 बार में, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया 7 इंटू 7 49 दैट इज ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज रिड्यूस टू 72.9%, बाय हाउ मच इज द साइड ऑफ द क्यूब रिड्यूस। देखिए यहां पे अपन को वॉल्यूम जो है वो 72.9% तक आ गया, रिड्यूस टू, रिड्यूस बाय नहीं है, दोनों का अंतर होता है। देखिए जब अपन बोलते हैं रिड्यूस बाय 72.9% का मतलब है दिस इज इक्वल टू 27.1%, और रिड्यूस टू 72.9% बोलने का मतलब है दिस इज इक्वल टू 72.9%, मतलब 72.9% रह गया घट के। तो रिड्यूस टू का मतलब होता है घट के रह गया, और रिड्यूस बाय मतलब 72.9% घटा दिया गया, तो 100 में से 72.9% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27.1 आ जाएगा। तो यहां पे जो वॉल्यूम है वो 72.9% रह गया। तो क्यूब की साइड कितनी घटी होगी ये अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है v इक्वल टू ए क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम है ए क्यूब, दैट मीन्स कि साइड का 3 बार मल्टीप्लाई होता है। तो अगर साइड का 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो साइड जैसे अगर अपन को दे रखी है और उससे अपन निकालते कि क्यूब में कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है, तो उसको निकालने का तरीका क्या था, उसको निकालने का तरीका था अपने पास 3x प्लस 3x स्क्वायर बाय 100 प्लस x क्यूब बाय 10,000, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहां पे देखिए वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब है कि साइड भी रिड्यूस हुई होगी। अगर साइड रिड्यूस हुई होगी मतलब क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा। जब कभी भी डिक्रीज होता है तो x को अपन माइनस साइन के साथ लेते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर बटा 100, क्योंकि x में अगर आप माइनस एक्स रखेंगे भी तो उसका स्क्वायर करने पे वो सेम रह जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाय 10,000। तो ये अपने पास बराबर हो जाएगा, कितना रिड्यूस हुआ, घट के 72.9% रह गया। तो 100 में से अगर 72.9% घटाएंगे दैट मींस इक्वल टू 27.1%। घट के 72.9% रहा है तो कम कितना हुआ है, तो कम हुआ है 27.1%। जब कभी भी अपन ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो इसमें अपन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता चलता है। तो डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज हुआ 27.1%, दिस इज इक्वल टू 27.1%। अब यहां पे आप क्या करिए, एक्स की अलग अलग ऑप्शन डाल के देख लीजिए, और जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाए वही अपना आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 से ही चलते हैं। एक्स की वैल्यू अगर मैं 10 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 3 माइनस 30 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 100 1, तो ये रह गया 3, माइनस 10 का क्यूब हो गया 1000, तो 1000 बटा 10,000 जब आप करेंगे दैट इज इक्वल टू 0.1, तो ये आ गया आपके पास माइनस 30 प्लस 3 माइनस 0.1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास माइनस 27.1। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि माइनस 27.1 का डिक्रीज हुआ है, माइनस साइन आने का मतलब है कि ओवरऑल डिक्रीज हुआ है, और कितने का, 27.1% का। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो अपना सेटिस्फाई कर रहा है, तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 से ही अपना काम हो जाएगा। ए हेमिस्फेयर हैज ए रेडियस ऑफ 6.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। रेडियस अपन को दे रखी है कितनी, 6.2, और टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 6.2 इंटू 6.2। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 7 का 9 बार में होता है 63, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 0.9 से थोड़ा कम ही होगा, अप्रोक्सीमेट अपन इसको 0.9 बोल सकते हैं, चल जाएगा इतना, है ना। तो यहां पे ये कितना हो गया, 3 इंटू 22 मतलब 66, 66 इंटू 0.9 इंटू 6.2 करेंगे तो 9 दूनी 18 की 8, एक कैरी चला गया, 9 6 54 और 1 55, दैट मीन्स 66 इंटू 5.58। तो चलिए इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। ये 5.58 से कम ही होएगा क्योंकि यहाँ पे 0.9 से थोड़ा कम था, फिर भी मैं इसको 5.5 मान लेता हूं। 5.5 के हिसाब से अगर आप आंसर निकालेंगे तो देखिए 66 का 5 बार में हो जाता है 60 का 5 बार में 300, 6 का 5 बार में 30 मतलब 330, तो ये हो गया 66 का 5 बार में 330, और 66 का 0.5 बार में कितना हो गया 33, तो 330 प्लस 33 दैट इज इक्वल टू कितना 360। तो मैं बोल सक सॉरी 1 मिनट, 330 प्लस 33 363, तो ये आ गया आपके पास 363। लेकिन ये 363 से कम ही होगा क्योंकि यहां पे अपन ने 0.9 माना था, जब आप इसको थोड़ा कम मानेंगे तो ये 363 से थोड़ा कम आएगा, उसके हिसाब से आप आंसर बोल सकते हैं 362.10। तो अप्रोक्सीमेशन, काफी ज्यादा अप्रोक्सीमेशन मैंने किया है यहां पे, लेकिन किया जा सकता है क्योंकि ऑप्शंस जो है वो थोड़ा दूर है।
तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक्चुअल एकदम परफेक्ट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, अप्रोक्सीमेट करके आप आंसर निकाल लीजिए। इफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर आर सिमिलर, चलिए दो ट्राइंगल बना देते हैं यहां पे, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी फिगर बनाने से क्या होता है ना कि चीजें अपन को अच्छे से दिखने लग जाती है, और फिगर बनाने में ऐसा कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। तो यहां पे अपन को देखिए सबसे पहले तो ए बी दे रखा है 8, पी क्यू दे रखा है 12, क्यू आर दे रखा है 18 और आर पी दे रखा है 24। ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर पूछ रहा है। ये दोनों ट्राइंगल है सिमिलर, तो जब कभी भी ट्राइंगल सिमिलर हो तो पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो यहां पे आप देखिए एबीसी में अपन को सिर्फ एबी साइड दे रखी है, तो फिर मैं एबी साइड ही लूंगा क्योंकि वो ही अपन को दे रखी है। तो एबी अपॉन एबी का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, पीक्यू, क्योंकि यहां पे आप देखिए एबी की पोजीशन है 1 और 2 पे, तो उस हिसाब से पीक्यू भी 1 2 पे। तो मैं बोल सकता हूं कि एबी का करस्पॉन्डिंग हो गया पीक्यू। तो दोनों ट्राइंगल का पेरीमीटर का रेशियो एबी और पीक्यू का रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए पेरीमीटर अपन को निकालना है ट्राइंगल एबीसी का। ट्राइंगल पीक्यूआर का पेरीमीटर अपन निकाल सकते हैं, तीनों साइड अपन को दे रखी है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा, पीक्यूआर का पेरीमीटर कितना 18 प्लस 12 30, 30 प्लस 24 कितना हो गया आपके 44, दैट इज 54 इंटू एबी अपॉन पीक्यू करेंगे तो एबी आपके पास है 8 और पीक्यू है 12, 8/12, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में और 3 से 18 बार में, तो 18 दूनी 36। तो एबीसी ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो आ गया आपके पास 36 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। 47 masons can dig a 35 meter long trench in one day. How many masons should be employed for digging a 105 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द सेम टाइप इन वन डे? 47 मेसन मिलके 45 मीटर लंबी ट्रेंच को एक दिन में खोद देते हैं, तो कितने मेसन को लगाया जाए कि 105 मीटर लंबी ट्रेंच को एक दिन में खोद दिया जाए? तो यहां पे आप देखिए, यहां पे अपन क्या करते हैं, यहां पे करते हैं अपन M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। M का मतलब है नंबर ऑफ पर्संस, इसमें आदमी औरत सब आ गए। D का मतलब है डेज, T का मतलब है टाइम, टाइम मतलब आवर में, हर दिन कितना घंटे काम करते हैं, और W का मतलब है वर्क। तो यहां पे आप देखिए 47 में सन मतलब नंबर ऑफ पर्संस कितने हो गए 47, डेज 1 है एक दिन में, और टाइम यहां पे अपन को नहीं दे रखा मतलब घंटे नहीं दे रखे, तो उसको अपन हटा देंगे, जो चीज अपन को नहीं दे रही उसको अपन नहीं मानेंगे। और वर्क कितना हो रहा है, तो वर्क हो रहा है 45 मीटर लंबी ट्रेंच, तो ये हो गया अपना वर्क कि 45 मीटर लंबी ट्रेंच है। दिस इज इक्वल टू यहां पे जितने आदमी चाहिए वो अपन को निकालना है, हाउ मेनी मेसन्स, तो M2 को मैं X मान लेता हूं, और सेम डेज 1 ही, टाइम यहां भी नहीं दे रखा तो हटा देंगे। यहां पे बोला जा रहा है कि 105 मीटर लंबी ट्रेंच खोदनी है, तो यहां पे वर्क कितना करना है 105 मीटर का, तो ये हो गया अपना वर्क। देखिए 45 का हो गया 3 बार में, तो x इक्वल टू आ गया 47 इंटू 3, 47 इंटू 3 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाता है 7 21 की 1 2 कैरी चला गया, 4 3 12 और 2 14, 141। इसका मतलब 141 मेसन अपन को लगाने पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर 2। Two equal circles are drawn on a square in such a way that opposite side of the square forms the diameter of each circle. If the remaining area of the square is 42 centimeter square, what is the measurement of the diameter of each circle? चलिए एक स्क्वायर बना लेते हैं। बोला जा रहा है कि इस स्क्वायर पे 2 सर्किल बनाए जाते हैं, और वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि अपोजिट साइड जो है वो उन दोनों सर्किल की डायमीटर का काम करती है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक तो अपने पास कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा, इसका आधा पार्ट ही मैं बना लेता हूं, ये पूरा सर्किल बनाया गया है, कुछ इस तरीके से बाहर भी बना दिया जाएगा, और दूसरा सर्किल कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। ये दूसरी वाली जो साइड है ये इसके डायमीटर का काम करेगी, तो कुछ इस तरीके से 2 सर्किल बनाए जाते हैं। बोला जा रहा है कि जो स्क्वायर का रिमेनिंग एरिया बचता है वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो रिमेनिंग एरिया कौन सा बचा अपने पास, तो रिमेनिंग एरिया ये वाला बचा, इधर तो ये और इधर ये, तो ये जो है ये मिला के है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो डायमीटर अपन को बताना है। अब यहां पे आप देखिए ये दोनों सर्किल में कह सकता हूं बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। अगर चारों साइड बराबर होती है तो ये आमने सामने वाली साइड भी बराबर है,
और ये दोनों साइड क्या काम कर रही है, ये इन दोनों सर्किल के डायमीटर का काम कर रही है। जब डायमीटर का काम कर रही है तो आप कह सकते हो कि दोनों का डायमीटर अगर बराबर है तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों सर्किल भी बराबर है। तो इस वजह से ये दोनों सर्किल बराबर होंगे और ये दोनों सर्किल एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच भी करेंगे। क्यों करेंगे टच? क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर ये पूरी डायमीटर है तो इसका आधा मतलब इतना रेडियस है, तो यहां पर भी ये सेम रेडियस बनती है और इसी तरीके से यही सेम रेडियस इधर भी बनेगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं इन दोनों रेडियस को जब आप ऐड करेंगे तो ये डायमीटर के बराबर होगी, दैट इज स्क्वायर की साइड। तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच भी करेंगे। तो अब यहां पे अपन को करना क्या है, इस स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्किल का एरिया माइनस करना है, स्क्वायर का एरिया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, साइड को जो है ए मान लेता हूं, या ए की जगह आप चाहो तो 2a मान लो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो रेडियस मान लेते हैं इसको, जैसे अपन आर मान लेते हैं, तो ये भी आर हो गए, तो साइड कितनी हो गई 2r हो गई। तो स्क्वायर की साइड को मैंने 2r मान लिया, तो स्क्वायर का एरिया हो गया 2r का स्क्वायर माइनस। अब यहां पे आप देखिए ये दोनों सेमी सर्किल बराबर है, तो ये दोनों सेमी सर्किल मिला के एक सर्किल बनाएंगे, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू रेडियस अपने पास आर है, तो पाई आर स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं रेडियस निकाल सकता हूं, तो ये हो गया 4r स्क्वायर माइनस पाई को डाल देते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 42। देखिए 2 से तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से 21 बार में, 7 दूनी 14 माइनस 11 करेंगे तो 3, तो 3/7 आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 21 के बराबर, 3 से 7 बार में। तो यहां से आर स्क्वायर हो जाता है 7 इंटू 7, मतलब रेडियस कितनी हो गई 7 के बराबर, 7 सेंटीमीटर रेडियस अपने पास आ चुकी है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा 7 का डबल, दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2। इफ द ब्रिक साइज इज 25/12/9 सेंटीमीटर, ये तीनों जो है लेंथ है सेंटीमीटर में दे रखी है, देन हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 22.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 मीटर। तो यहां पे अपन से बोला जा रहा है कि अगर एक ब्रिक की साइज ये है तो पूरी वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितनी ब्रिक लगेगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, पूरी वॉल के एरिया सॉरी पूरे वॉल के वॉल्यूम को डिवाइड कर सकते हैं एक ब्रिक के वॉल्यूम से, तो अपन को अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे आप देखिए बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो वॉल की साइड है वो मीटर और सेंटीमीटर के कॉम्बिनेशन में दे रखी है, तो यूनिट को बराबर करना बहुत जरूरी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, दैट मींस कैसा शेप हो गया, क्यूबॉइड का शेप हो गया। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 10 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूं, तो क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 10 इंटू 100, दिस इज 22.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में ही है, मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया वॉल का वॉल्यूम, और वॉल के वॉल्यूम को अपन एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो अपन को नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएगी। तो यहां पे आप देखिए तीनों सेंटीमीटर में, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 25 इंटू 12 इंटू 9। तो अब जो भी कैंसिल आउट हो उसको सबसे पहले तो कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 का ये हो गया अपने पास 2 बार में, 25 का देखिए 225 जो है, 25 का 9 बार में होता है 225, दैट मींस मैं बोल सकता हूं ये हो गया 0.9, और 9 से ये हो गया 0.1, तो 2 से इसको आप काट देते हैं 50 बार में, ठीक है ना। हाँ तो ये कितना हो गया आपके पास, देखिए 0.1 इंटू 10 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 100 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 5000। मैं बोल सकता हूं कि टोटल 5000 ब्रिक्स जो है उस दीवार में लगाई जा सकती है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। दो सर्किल है और दोनों सर्किल के बीच का डिस्टेंस अपन को दे रखा है, तो कुछ इस तरीके से ये अपन को दे रखी है, दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इनकी रेडियस भी अपन को दे रखी है 4 और 2। द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे बनाई जाती है, वो कुछ इस तरीके से बनती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो यहां पे और यहां पे मैं बोल सकता हूं ए पॉइंट और ये बी पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये देखिए रेडियस आपको दे रखी है इस वाले सर्किल की 4 के बराबर, और इस वाले सर्किल की रेडियस है 2 के बराबर। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टीसीटी इक्वल टू स्क्वायर रूट में दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस दोनों रेडियस के सम का स्क्वायर, दोनों रेडियस को सम करेंगे तो 4 + 2 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100
माइनस 6 का स्क्वायर 36, 100 माइनस 36 इक्वल टू 64 और रूट 64 इक्वल टू 8। तो ये कितना हो जाएगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ जाएगी 8 के बराबर, 8 सेंटीमीटर। When a number is increased by 8, it becomes 120% of itself. The number is, एक नंबर को जब 8 से बढ़ाया जाता है तो वो खुद का 120% हो जाता है। देखिए जब अपन बोलते हैं खुद का 120% होना, इसका मतलब कितना बड़ा है नंबर। कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं, नंबर 100% से 120% हो गया तो नंबर कितना बढ़ा, 120 माइनस 100 दैट इज 20%। तो 8 से इंक्रीज करने पे नंबर 20% बढ़ा, तो मैं बोल सकता हूं कि 20% की जो वैल्यू है वो 8 के बराबर है। और नंबर अपन को बताना है, कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं, दैट मीन्स कि 100% की वैल्यू अपन को बतानी है, तो 20% का 5 टाइम्स हो जाता है ये। तो यहां पे 8 से 5 बार कर दीजिए, 8 पंजे 40, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 के बराबर। ऑप्शन नंबर 2। गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू 15/17, देन इवेल्यूट दिस। तो यहां पे देखिए साइन थीटा आपको दे रखा है, अगर साइन थीटा आपको दे रखा है तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं बोल सकता हूं 15 अपना परपेंडिकुलर हो गया और 17 अपना हाइपोटेनियस हो गया। तो बेस कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट होती है 8 15 17, तो क्या रह गया, बेस हो गया 8 के बराबर। 8 15 17 एक ट्रिपलेट होती है, तो डायरेक्ट आप बेस को 8 बोल सकते हैं। तो अब आप यहां पे देखिए कोट थीटा इक्वल टू, कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 8 के बराबर और परपेंडिकुलर है 15 के बराबर, प्लस 17 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा तो दे ही रखा है 15/17, डिवाइड बाय 8 इंटू टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा को आप कोट थीटा का उल्टा भी बोल सकते हैं या फिर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी बोल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/8 प्लस 16 इंटू सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस से 17 और बेस है 8। तो सॉल्व कर दीजिए, 15 से 15 गया, 17 से 17 गया, 8 से 8 गया, 8 से 2 बार में, तो ये कितना आ गया, ऊपर तो हो गया 8 प्लस 15 दैट इज 23, नीचे में हो गया 15 प्लस 17 इंटू 2 करेंगे तो 34, 34 प्लस 15 दैट इज 49। तो ये आ गया आपके पास 23/49 दैट इज ऑप्शन नंबर 2। एक आसान सा सवाल है, आसानी से आप कर सकते हो। यहां पे अपन को एक बार ग्राफ दे रखा है, ये जो बार ग्राफ है ये 3 तरह की कार मॉडल के बीच में ABC, इनका प्रोडक्शन है 2019 से 2022 का, और सारा प्रोडक्शन जो है वो लेक्स में, लाख में। तो यहां पे अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए इन 19 21 एंड 22। 19 21 और 22 में मॉडल ए का एवरेज प्रोडक्शन और 20 21 22 में मॉडल बी का एवरेज प्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस लेना है। तो सबसे पहले तो मॉडल ए का 19 21 और 22 में एवरेज प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। देखिए 2019 2021 और 2022। अब इसमें मॉडल ए कौन सा है, मॉडल ए ब्लू कलर का, दैट मीन्स जो पहले वाली स्ट्रिप है वो अपनी मॉडल ए। तो पहले वाली स्ट्रिप पे फोकस करेंगे। पहले वाले में अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ गया, ये 5 के बराबर आ गया, यहां पे आप देख सकते हैं ये 5 है, ठीक है। इसी तरीके से 2021 में अगर आप देखेंगे तो 5 और 6 के बीच में है ना, 5 और 6 के बीच में मतलब 5.5। फिर इसी तरीके से जब अपन 2022 में बात करेंगे तो 2022 में 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में मतलब 4.5। तो आपको एवरेज निकालना है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने, 3, 19 21 और 22, 3 नंबर है। तो सम कर लीजिए, 5 प्लस 5.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा, 15, 15/3 मतलब 5। तो एवरेज आ गया पहले वाले केस में 5 के बराबर। इसी तरीके से दूसरे वाले केस में एवरेज कितना होगा, दूसरा वाला जो केस है उसमें अपन को 2020 21 और 22 का मॉडल बी का लेना है, 2020 2021 और 2022। मॉडल बी अपने पास ये बीच वाला येलो कलर का, तो बीच वाली स्ट्रिप पे फोकस करिए। ये हो गया अपने पास 6 के बराबर, यहां पे आप देख सकते हैं आगे तक लाइन खींचेंगे तो ये 6 आ जाएगा। इसी तरीके से ये है 5 के बराबर, और ये है अपने पास 5 और 6 के बराबर के बीच में, दैट इज 5.5। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 5 11, 11 प्लस 5.5 करेंगे तो 16.5, 16.5/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 5.5। तो बी का आ गया अपने पास 5.5। तो इसी का अपन को डिफरेंस लेना है, 5.5 का 5 के साथ आप डिफरेंस लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5। अब आप यहां पे देखिए ये जो सारा डेटा था ये था लाख में, मतलब ये 5 नहीं 5 लाख के बराबर है। ये 5.5 नहीं, ये 5,50,000 के बराबर है। तो ये 0.5 नहीं, 0.5 इंटू 1 लाख दैट इज इक्वल टू 50,000 के बराबर है। तो डिफरेंस जो आएगा अपने पास वो आएगा 50,000 के बराबर। तो 50,000 कार्स, ऑप्शन नंबर 1।
द सम ऑफ 5 कंसिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2720। द सम ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ नंबर इज, 5 कंसिक्यूटिव इवन नंबर का सम अपन को दे रखा है, थर्ड और फिफ्थ नंबर का सम पूछ रहा है। तो देखिए जब कभी भी इस तरीके से कंसिक्यूटिव नंबर के सम की बात की जाती है, यहां पे नंबर क्या है, ओड है, तो जब कभी भी नंबर ओड हो, मतलब ये वाले नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, ये वाले नंबर की बात कर रहा हूं, 5 5 क्या है, एक ओड नंबर है। तो जब कभी भी नंबर ओड हो तो सीधा आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 2720 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया अपने पास, 5 का 4 बार में, सॉरी 5 बार में 25, 4 बार में 20 और फिर 4 बार में 20, तो 544। तो जब कभी भी नंबर ओड होता है, जैसे कि 5 7 3, तो ये जो नंबर आता है ये बीच वाला नंबर आता है। बीच वाला नंबर मतलब तीसरा नंबर। जब 5 नंबर की बात की जाती है तो बीच वाला नंबर कौन सा होगा, तीसरा नंबर होगा। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, तो बीच वाला नंबर कौन सा, ये वाला। दैट मीन्स ये वाला नंबर हो गया 544। अब ये है इवन नंबर्स का कंसिक्यूटिव सम। इवन नंबर कब होते हैं, दो दो छोड़ के। जैसे कि 2 एक इवन नंबर है तो उसके अगला इवन नंबर कौन सा होगा, 4 होगा, उसके अगला इवन नंबर कौन सा होगा, 6 होगा। तो डिफरेंस कितने का होता है, 2 2 का। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 544 के बाद जो इवन नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा 546। उसके बाद कौन सा आएगा, 548, मतलब 2 2 ऐड कर रहे हैं अपन। और इससे पहले नंबर कौन सा आएगा, 542, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे पीछे जाएंगे तो, और 2 और पीछे जा रहे हैं तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 540। दैट मीन्स कि अगर मुझसे पूछे जाए कि वो 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर कौन से हैं, तो वो ये नंबर है। आप देख सकते हैं पांचों इवन है और ये कंसेक्यूटिव है। अपन से पूछ रहा है कि थर्ड और फिफ्थ नंबर का सम बताओ, तो थर्ड नंबर तो ये है अपने पास और फिफ्थ नंबर ये है, तो इन दोनों का सम बता दीजिए। 4 और 8 12 की 2, एक कैरी चला गया, 4 और 4 8 और 1 9, 5 और 5 10। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 1092, ऑप्शन नंबर 1। एक पाई चार्ट अपन को दे रखा है और ये जो पाई चार्ट है वो मंथली एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड बाय फैमिली ऑन वेरियस आइटम एंड देयर सेविंग। तो अलग अलग आइटम है जैसे एजुकेशन, क्लोथिंग, फूड, हाइजीन और इसके अलावा सेविंग। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर केवल ये 4 है, एजुकेशन से लेके हाउसिंग। सेविंग एक्सपेंडिचर नहीं है, सेविंग सेविंग होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा करना और सेविंग होता है पैसे को बचाना। तो पैसा बचाना कभी भी खर्चे करने का पार्ट नहीं होता। क्वेश्चन है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज 84,000 देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन फूड। अगर टोटल खर्चा 84,000 के बराबर है तो फूड पे कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पे आप देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। यहां पे इनको एक्सपेंडिचर की जगह लिखना चाहिए था इनकम, कि टोटल इनकम 84,000, लेकिन इन्होंने लिख दिया एक्सपेंडिचर। अब अगर मैं एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखूं तो जैसा मैंने बोला एक्सपेंडिचर केवल एजुकेशन, क्लोथिंग, फूड और हाउसिंग, ये 4 ही चीज एक्सपेंडिचर में आएगी। सेविंग कभी भी एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं होती। अगर इन चारों का टोटल मैं करूं तो जैसे सेविंग की बात करूं तो सेविंग कितना है, सेविंग है 10%। पूरा पाई चार्ट जो होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 90%। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 90%। तो मैं बोल सकता हूं कि 90% की वैल्यू 84,000 है। और अपन से पूछ रहा है कि फूड के ऊपर कितना खर्चा किया गया है। फूड कौन सा है, फूड है आपका ये ग्रे कलर का, दैट इज 35%। तो 35% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इनने ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है इसमें सेविंग भी इंक्लूड की गई है। दैट मीन्स कि ये बोलना चाह रहे हैं कि इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 84,000 है। तो अगर मैं 100% की वैल्यू 84,000 मानूं और उस हिसाब से 35% निकालूं तो ही आपका आंसर मैच करेगा, वरना आपका आंसर मैच नहीं कर पाएगा। तो जो 2 जीरो गया तो 1% की वैल्यू 840 आ गई, तो 35% की वैल्यू 35 इंटू 840। तो यहां से कितना हो गया, 35 का 4 बार में हो जाता है, देखिए 140, 14 कैरी चला गया। 35 का 8 बार में कितना होगा, 8 पंजे 40 की 0, 4 कैरी चला गया, 8 3 जो 24, मतलब 280। 280 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू कितना, एक मिनट, हाँ 280 प्लस 14 मतलब 294। तो 29,400, ऑप्शन नंबर 3। अब जैसा कि मैंने बोला अगर आप 90% 84,000 की वैल्यू मान के 35% की वैल्यू निकालते तो आपका ऑप्शन मैच नहीं करता। तो फिर आपको ये मान के चलना है कि एक्सपेंडिचर में इनने सेविंग को भी इंक्लूड किया है, तो ही आप इसका आंसर मार्क कर पाएंगे, वरना नहीं कर सकते। यहां पे अपन को एक बार ग्राफ दे रखा है, बोला जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास। कितने बच्चे एवरेज मार्क्स से कम लाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को एवरेज निकालना पड़ेगा। तो अब आप यहां पे देखिए एवरेज कैसे निकाले। बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है अपने पास ये वाले, ये तो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये है मार्क्स।
दैट मीन्स कि एक बच्चे के 125 नंबर आए, तो 125 प्लस तीन बच्चों के 130 नंबर आए, मतलब तीन बच्चों के 130 130 130 नंबर आए, तो टोटल कितने नंबर आए? 3 इंटू 130 दैट इज 390 प्लस इसी तरीके से दो बच्चों के 135 नंबर आए, तो टोटल कितने आए? दोनों बच्चों के 135 135 आए, तो टोटल कितने? 135 इंटू 2 मतलब 270 नंबर प्लस इसी तरीके से आठ बच्चों के 140 नंबर आए, तो टोटल कितने आए? 8 इंटू 140, 8 इंटू 140 करेंगे तो कितना आएगा? 8 चौको 32 की 2 3 कैरी चला गया, मतलब 1120 प्लस पांच बच्चों के 145 नंबर आए, तो टोटल कितना है? पांच का 100 बार में 500 और 45 का 5 बार में 225, दैट मीन्स 725 प्लस चार बच्चों के 150 नंबर आए, तो टोटल कितना है? 150 इंटू 4 मतलब 600 नंबर और एक बच्चे के 160, तो 160। तो ये तो हो गया टोटल। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए 1 प्लस 3 4, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 प्लस 4 23, 23 और 1 24। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 24। तो यहां से आप एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकाल लीजिए। सबसे पहले तो ऊपर का ये सम करना पड़ेगा आपको, तो चलिए सम कर लेते हैं अपन। कितना हो जाएगा? देखिए 5 और 5 10 की 0, एक कैरी चला गया अपने पास, तो 7 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, 27 और 2 29, 2 कैरी चला गया, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 प्लस 11 कर लीजिए, 16 प्लस 11 27, 27 और 2 29, 29 और 3 32, 32 और 1 33, तो 3390 बाई 24 डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 24 का एक बार में, 6 और 3 9, 9 के हिसाब से 99, तो 24 का हो जाता है 4 बार में 96, 4 बार में 96 आ गया, तो 99 माइनस 96 मतलब 3, 3 का मतलब 30, तो ये हो गया 141, 141 पॉइंट समथिंग होएगा, लेकिन बस इतना ही छोड़ देते हैं अपन। तो अपन से पूछा जा रहा है कि कितने बच्चों के 141 से कम नंबर आए। तो यहां पे आप देखिए 140 से बड़ा होता है 141, मतलब मेरे को जिन जिन बच्चों के 140 या 140 से कम नंबर आए उनको ऐड करना है। तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13, 13 और 1 14, दैट मीन्स कि टोटल 14 स्टूडेंट्स हैं जिनके 141 से कम नंबर आए, मतलब एवरेज से कम मार्क्स आए। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 5% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर। तो यहां पे आप देखिए जो स्क्वायर का एरिया होता है वो साइड का दो बार मल्टीपल करने पे आता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये जो साइड है इंक्रीज और इंक्रीज, दो इंक्रीज होएगा। तो इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100। अब आप यहां पे देखिए इंक्रीज हुआ है तो x1 प्लस के साथ आएगा, और दोनों केस में ही सेम है 5 ही, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 25 बटा 100, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया ये? 10.25। तो ओवरऑल जो है वो 10.25% का इंक्रीज हो जाएगा एरिया में। फ्रॉम द सैलरी ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इफ 15% इज यूज्ड एज अ हाउस रेंट, 25% of the remaining is spent on household item, 25% of the remaining as income tax, and 15% of the remaining on clothing, then he is left with 10,404. Find his total salary. तो देखिए बोला क्या जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 15% तो हाउस रेंट पे चला जाता है, उसके बाद जो बचता है उसका 25% हाउस होल्ड आइटम पे चला जाता है, उसके बाद जो बचता है उसका 25% इनकम टैक्स पे चला जाता है, उसके बाद जो बचता है उसका 15% क्लोथिंग पे चला जाता है, और उसके बाद जो बचता है उसकी वैल्यू है 10,404। तो देखिए अपन क्या करेंगे, टोटल सैलरी को मैं मान लेता हूं 100% के बराबर। टोटल सैलरी हो गई 100%, 100% में से 15% रेंट पे चला गया, तो कितना बचा? 85% बचा। बोला जा रहा है कि इस 85% का 25% जो है हाउस होल्ड आइटम पे चल जाता है, तो कितना बचता है? कोई भी चीज को 100% मानते हैं तो 100 माइनस 25 मतलब 75, तो अगर 25% चला गया तो कितना बचा? इसका 75%, 75% मतलब 75 बटा 100, इतना बचा। इसके बाद इसमें से अब जो बच गया अपने पास, इसमें से 25% इनकम टैक्स पे चला जाता है। अगर 25% इनकम टैक्स पे जाता है तो कितना बचता है? 75%, मतलब इस पूरे का 75% बच गया। अब इस पूरे में से
15% जो है क्लोथिंग के ऊपर चला जाता है। अब देखिए आप 15% अगर क्लोथिंग के ऊपर चला गया तो अब कितना बचा, 100 माइनस 15 दैट इज 85% बचा। तो इसका 85% बचा जो अपनी क्या है सेविंग है, और सेविंग कितने के बराबर है, 10,404 के बराबर। तो यही चीज अपन को 10,404 के बराबर दे रखी है। टोटल सैलरी मतलब 100% की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो यहां पे आप देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। सबसे पहले तो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 17 बार में। अब आप यहां पे देखिए 17 से इसको काट देते हैं अपन। 17 से ही कितनी बार में कट जाएगा, 17 पंजे 85 और 17 का 6 बार में 102। तो ये 20 हो गया 17 का 1 बार में, और 17 दूनी 34। 3 इंटू 3 9 होता है, 9 से डायरेक्ट काट देते हैं। 9 6 जब 54, तो कितना हो गया अपने पास 6 और 1 7, दैट इज 9 8 जब 72, है ना। 9 6 जब 54, ठीक है, 9 8 जब 72। तो 17 का ये हो जाता है 4 बार में। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 1% की वैल्यू अपने पास आ गई, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। ये नीचे के जितने भी 4 है वो सारे उधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो ये कितना हो जाता है, 4 चौकू 16, 16 इंटू 16 256। तो 1% की वैल्यू आ गई 256। 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 256 इंटू 100 दैट इज 25,600। तो जो उसकी टोटल सैलरी है वो हो गई 25,600 रुपए के बराबर। ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 304 वी गेट 43 एज द रिमाइंडर। एक नंबर को 304 से डिवाइड करने पे 43 रिमाइंडर बचता है। अगर सेम नंबर को 16 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए इस तरीके के सवाल जब भी होते हैं तो यहां पे होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 304 है 16 का मल्टीपल। दैट मीन्स आपको कुछ भी नहीं करना, बस जो रिमाइंडर 304 से डिवाइड करने पे बचा था उस रिमाइंडर को आप 16 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। तो 43 को 16 से जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 16 दूनी 32, 43 में से 32 गया तो 11, तो रिमाइंडर आएगा 11 के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। आपको कुछ भी नहीं करना, जो रिमाइंडर बचा उसको 16 से डिवाइड करना है, बस यही करना होता है और कुछ नहीं करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज इफ ए शॉपकीपर ऑफर्स ए स्कीम डिस्काउंट बाय 5 एंड गेट 1 फ्री। तो बाय 5 एंड गेट 1 फ्री बोलने का मतलब क्या हुआ कि 5 के साथ, 5 की खरीद के साथ एक फ्री में मिलेगा। 5 की खरीद के साथ एक फ्री मिल रहा है तो टोटल आइटम कितने मिल रहे हैं, 5 प्लस 1 6। इस 6 में से एक आइटम फ्री है। दैट मीन्स ये होता है कि टोटल में से एक फ्री मिला है तो वो एक का डिस्काउंट मिल गया, एक आइटम का डिस्काउंट मिल गया, तो 1/6 का डिस्काउंट मिला। परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे। तो 100 बटा 6, 6 से अगर आप इसको काटेंगे तो 6 का एक बार में 10, मतलब 6 का एक बार में 6, तो ये हो गया 40। 6 का 6 बार में 36, फिर से 40, मतलब 16.66%। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो जब कभी भी आपसे बोले कि बाय 5 एंड गेट 1 फ्री, इसका मतलब है कि 5 की खरीद पे एक फ्री मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। टोटल आइटम कितने मिल रहे हैं, 5 प्लस 1 6, तो डेनोमिनेटर में 6। इन 6 आइटम की खरीद पे एक आइटम का डिस्काउंट मिल गया, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, चलिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 1.5 years at 10% per annum is 30 rupees more than the simple interest on the same sum for 1 year at 12% per annum. Find the sum. सम ऑफ मनी, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 1.5 साल के लिए 10% पर एनम पे, वो 30 रुपए ज्यादा होगा 1 साल के लिए 12% पर एनम पे। दोनों केस में सम ऑफ मनी सेम है। तो यहां पे अगर मैं पहले वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट निकालना चाहूं परसेंटेज में तो कितना निकलेगा, देखिए टाइम है 1.5 साल मतलब 3/2 और परसेंट है 10%, तो 3/2 इंटू 10% अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 15%। दैट मीन्स कि पहले वाले केस में मुझे 15% का सिंपल इंटरेस्ट मिला। दूसरे वाले केस में कितने परसेंट का मिलेगा, 1 साल के लिए 12%, तो 1 इंटू 12 मतलब कितना हो गया 12%। बोला जा रहा है कि पहले वाले केस में 30 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो 15 माइनस 12 करने पे मुझे 30 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि 15% माइनस 12% की वैल्यू आ गई 30 के बराबर, तो 3% इक्वल टू 30। तो यहां से आप बोल सकते हो कि 1% इक्वल टू आ गया आपके पास 10 के बराबर। बोला जा रहा है कि सम को अपन हमेशा 100% मानते हैं, तो 100% की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 के बराबर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। कंसाइडर टू कंसेंट्रिक सर्किल्स हैविंग रेडियस 17 एंड 15
व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द बिगर सर्किल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल। तो चलिए दो कंसेंट्रिक सर्किल बना लेते हैं। कंसेंट्रिक सर्किल बोलने का मतलब होता है कि जिनका सेंटर सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है। तो कुछ इस तरीके से एक के अंदर एक सर्किल हो जाएगा, दोनों की सेंटर बराबर है, मतलब सेम सेंटर है। बड़े वाले का रेडियस 17 है, छोटे वाले का 15 है। बोला जा रहा है कि अपन को उस कोड की लेंथ बतानी है जो छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है और बड़े वाले सर्किल के लिए टेंजेंट कोड का काम कर रही है। तो देखिए छोटे वाले के लिए टेंजेंट का काम करेगी तो वो कुछ इस तरीके से उसको टच करके निकलेगी, और बड़े वाले के लिए कोड का काम करेगी तो वो कुछ यहां से यहां तक होगी। तो कोड कुछ इस तरीके से बनेगी। अब आप यहां पे देख सकते हैं जब कभी भी रेडियस और टेंजेंट एंगल बनाते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो ये 90 का होगा। तो यहां पे अगर मैं इसको इस तरीके से ऐड करूं, मतलब ज्वाइन कर दूं, तो ये ओ ए बी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जहां पे ओ ए तो है इस छोटे वाले सर्किल की रेडियस दैट इज 15 और ओ बी है इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस दैट इज 17। यहां पे अपन देखिए जानते हैं कि जब कभी भी सेंटर से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि जितना ए बी होगा उतना ही ये नीचे वाला हिस्सा ए सी होगा। इसको अगर अपन सी नाम दें तो जितना ए बी होगा उतना ही ए सी होगा। तो अगर मैं ए बी निकालूं तो मेरे को पूरा बी सी पता चल जाएगा जो कि है कोड। तो यहां पे आप देखिए अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 8 15 17 ये अपना ट्रिपलेट होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी 8 हो जाएगा, तो उस हिसाब से बीसी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, मतलब कोड की लेंथ हो गई 16 सेंटीमीटर के बराबर। 70% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 40% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 70% सेलिंग प्राइस के 40% के बराबर है। तो बस आप कुछ नहीं करिए, 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। जो आपको बोला हुआ है उसको वैसे की वैसे लिख लीजिए, बस और कुछ नहीं करना। जो कैंसिल आउट होए उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। यहां से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो में निकालू तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 4:7 का। प्रॉफिट परसेंट अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं बोल सकता हूं कि 4 रुपए की चीज को 7 रुपए में बेच रहे हैं तो 3 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पे 4 रुपए पे। तो यहां से प्रॉफिट परसेंट अगर आप निकालेंगे तो ये कितना परसेंट हो जाता है 75%। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए बोर्ड मास का सवाल है, जब कभी भी बोर्ड मास का सवाल हो तो उसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं ब्रैकेट को सोल्व। तो यहां पे आप देखिए दो तरह के ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक तो ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट। तो दोनों को आपको अलग अलग सोल्व करना है। ब्रैकेट में जाने के बाद अपन परफॉर्म करते हैं ओडीएमएस। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे आप देखिए दोनों ही ब्रैकेट में ऑफ तो नहीं है। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन अगर आपको एक जगह ऑफ लिख के दे रखा है और एक जगह मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा है तो पहले आपको ऑफ करना है, बाद में मल्टीप्लाई करना है। ऑफ के बाद चलते हैं तो डिवाइड आता है। तो चलिए दोनों में पहले डिवाइड करते हैं। तो यहां पे आप देखिए एक चीज और होती है, जब कभी भी बीच में प्लस और माइनस हो तो प्लस और माइनस से आप पूरे को तोड़ सकते हैं। मतलब प्लस माइनस के पहले वाली चीज और प्लस माइनस के बाद वाली चीज और बीच वाली चीज को साथ में कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे एक माइनस है, यहां पे एक प्लस है, फिर यहां पे एक प्लस है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसको इसको और इसको मैं साथ में सोल्व कर सकता हूं। तो यहां पे जैसे ये 3 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 1 प्लस 3 इंटू 5 15। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, तो देखिए 3 और 1 4, 4 और 15 19, 19 में से 9 गया 10। अब मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये बचपन से करते आ रहे हो भाई। अब मैं सिखाऊं कि पहले एडिशन होता है या पहले सब्ट्रैक्शन होता है, यार ये बच्चों वाली चीज है। अब इसमें भी लेकिन कुछ लोग गलती कर देते हैं, कुछ क्या बोलते हैं कि पहले एडिशन होता है तो वो क्या करेंगे 9 और 1 को ऐड कर देंगे, वो इसको लिख देंगे 3 माइनस 10 प्लस 15। फिर वो बोलेंगे पहले एडिशन होता है तो 10 प्लस 15 25, तो वो उसको लिख लेंगे 3 माइनस 25 और फिर वो आंसर देंगे -22, जो कि एकदम गलत है। क्यों गलत है, देखिए कभी भी कोई भी चीज पे आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए, समझिए, समझना बहुत जरूरी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बराबर लेवल के होते हैं, लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले किया जाता है। डिवाइड और मल्टीप्लाई भी बराबर लेवल के होते हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले किया जाता है। डिवाइड और मल्टीप्लाई के केस में अपन ये भी बोल देते हैं कि भैया पहले डिवाइड कर दो, क्योंकि डिवाइड अगर बाद में लिखा रहेगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड पहले लिखा रहेगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले करना होता है। तो 3 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा, तो ये आएगा -6, फिर +1 प्लस 15। अब आप -6 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा, +15
-5 + 15 करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होएगा। तो करने का तरीका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी सारे लोग बोर्ड मास भी ढंग से अप्लाई नहीं कर पाते, तो इस बात को आप समझिए। देखिए फिर से इसको अपन प्लस माइनस से तोड़ सकते हैं, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 -2, तो ये कितना हो गया, +2 से -2 गया, 1 और 4 5, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पे ऑफ है तो इस ऑफ को भी मैं साथ में कर लेता हूं, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही होता है, तो 5 × 2 10। तो ये पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू तो आ गई थी 10 मल्टीप्लाई 5 × 2 10, और दूसरे वाले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 5, तो 10 × 10 100, 100 + 5 105। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 105 के बराबर। ठीक है, चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए, लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की और भी नई वीडियो जो आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।